क्या गौतम बुद्ध के विचारों में छुपा है धन आकर्षण का रहस्य? क्या आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलकर आप धनवान बन सकते हैं? आज हम बताएंगे वह अद्भुत स्पिरिचुअल लॉ ऑफ एम्बियंस जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगा बल्कि जिंदगी भी। स्वागत है आपका बुद्ध वाइब स्टोरी में, जहां हर कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, वो चेतना जगाती है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे रहस्य की खोज जो शांति के साथ समृद्धि भी लाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन जिस तरह की धन की चाह में रहता है, उसे पाने के लिए सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या कोई जादू नहीं, कोई अचानक चमत्कार नहीं, बल्कि एक असीम शक्ति है जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। यह वह गुप्त विज्ञान है जो हमारे मन की गहराइयों में सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा को जोड़ता है। पर ध्यान दीजिए, यह कोई आसान राह नहीं है। इसमें धैर्य, विश्वास और गहन समझ की आवश्यकता होती है। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य की चाबी दूंगा जो न केवल पैसे की आपूर्ति करेगा बल्कि आपकी जिंदगी को समृद्ध, शांति और असंतोष से भर देगा। गौतम बुद्ध जी की शिक्षाएं से प्रेरित होकर हम इस सफर की शुरुआत करेंगे जो आपको स्वयं की शक्ति का एहसास कराएगा और आपके अंदर छुपी हुई ऊर्जा को जागृत करेगा। आप शायद सोच रहे हैं कि क्या सच में हम अपनी इच्छा से धन को आकर्षित कर सकते हैं? क्या हम इस ब्रह्मांडीय नियम को समझ सकते हैं जो हमारे जीवन में धन की बाहर ला सकता है? जवाब है हाँ। यह तभी संभव है जब हम अपने मन के आवेगों को नियंत्रण में लाए, पूर्ण समर्पण और सच्चे विश्वास के साथ अपनी चेतना को एकाग्रता की ओर मोड़े। गौतम बुद्ध ने बार बार बताया है कि मनुष्य के भीतर वह शक्ति है जो उसे अपनी कल्पना से भी परे बना सकती है। धन तो सिर्फ एक परिणाम है, असली मैनिफेस्टेशन तो वह जीवन है जिसमें हर सपने को हकीकत में बदलना सीखते हैं। तो यह रास्ता अक्सर कठिनाइयों से भरा होता है। यही वह बिंदु है जहां लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप उस हार की सीमा को पार कर लेते हैं, आपके सामने खुला एक नया संसार जहां आपके सपने सिर्फ सपने ही नहीं जाते, वे वास्तविकता बन जाते हैं। आज हम मैनिफेस्टेशन की उस शक्ति को समझेंगे जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में गहराई से निहित है। यह वह शक्ति है जो मनुष्य के अंदर की अलौकिक ऊर्जा से जोड़ती है। जब हम अपने भीतर उस ऊर्जा को पहचानते हैं तो हम न केवल धन के स्रोतों से जुड़ते हैं बल्कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर पाते हैं। याद रखिए, मन के विचार ही हमारे कर्म की शुरुआत होते हैं। जब आपका मन धन की ओर आकर्षित होता है बिना किसी संदेह के, तब ब्रह्मांड आपको विशाल ऊर्जा से भर देता है। पर इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा अध्याय है, धैर्य और सच्चे मन से विश्वास। गौतम बुद्ध ने कहा था, आपके विचार की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, परंतु आपको उस शक्ति को पहचानना और संचालित करना होगा। यह सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है बल्कि अनुभूति की बात है। जब आप इसे अनुभव करेंगे तो समझ जाएंगे कि आप सोच सकते हैं कि क्या केवल सोचना ही काफी है? क्या मन में इच्छा रखना ही हमें सफलता दिला सकता है? बिल्कुल नहीं। यह तो केवल पहला कदम है। उसके बाद आता है ध्यान और अंतःकरण की शुद्धि। जब हम अपने मन को साफ करते हैं, तभी नकारात्मक विचारों से दूर करते हैं, तब वह ऊर्जा हमारे भीतर शुद्ध रूप से प्रवाहित होने लगती है। गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा है कि आत्मा की शांति के बिना मैनिफेस्टेशन संभव ही नहीं है। आप जितनी गहराई से अपने मन और आत्मा को जोड़ेंगे, उतनी ही प्रबल होगी आपकी मैनिफेस्टेशन की शक्ति। इसलिए इस वीडियो में के अगले हिस्से में हम जानेंगे कि हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें, हम अपने मन की शक्ति को नियंत्रित करें और धन की ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करें। इस प्रक्रिया में एक और अहम बात है ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, अपने अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंचते हैं और वहां से सकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार यह वह समाधान है जो हमारे जीवन के हर पल को प्रभावित करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन स्पष्ट होता है, हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एकाग्र हो जाते हैं और मैनिफेस्टेशन का मार्ग खुल जाता है। इसलिए अगर आप वास्तव में अपने जीवन में धन और समृद्धि लाना चाहते हैं तो ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना अनिवार्य है। यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है, विज्ञान जो गौतम बुद्ध ने अपने अनुभव और गहन साधना से बताया है। अब सोचिए, अगर आप एक ही दिन अपने मन को नियंत्रित करके ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने लगे तो क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके जीवन में धन की वह बारिश होगी जिससे
आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ध्यान रखिए, यह तब भी संभव होगा जब आप विश्वास के साथ इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएंगे और निरंतर अभ्यास करेंगे। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि मैनिफेस्टेशन का असली अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा को समझना, इसे जागृत करना और उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना। इस पहले भाग की समाप्ति से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में छुपा है? क्या आप तैयार हैं अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में बदलने के लिए? अगर आपका जवाब है हाँ, तो अगले भाग में हम उस गहराई में जाएंगे जहां में आपको मैनिफेस्टेशन की शक्ति और भी प्रबल होगी। कैसे होगी? हम जानेंगे कैसे आपके विचारों को एकाग्र करके आप धन की उस ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं जो आपको असीम शक्ति देगी और शांति दोनों प्रदान करेगी। जब हमने पिछले भाग में बात की थी कि मैनिफेस्टेशन की असली ताकत हमारे भीतर छुपी ऊर्जा को जागृत करने में है, तो यहाँ से आपकी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंची है। अब समय है उस प्रक्रिया को समझने का जिससे आपके विचार शक्ति में बदलेंगे और वह शक्ति आपको धन, समृद्धि और जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता दिलाएगी। गौतम बुद्ध के शब्दों में कहें तो यह मन का विज्ञान है जिसके माध्यम से हम ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा से सीधे जुड़ते हैं। पर यह कोई सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है जिसे इंस्टॉल करो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यह लगातार अभ्यास, गहरा ध्यान और पूर्ण समर्पण मांगता है। इसलिए इस प्रक्रिया को समझना और अपनाना आपके लिए सबसे बड़ा उपहार साबित होगा। पहला कदम है अपने मन की गहराई में झांकना। जब हमारी बाहरी दुनिया के शोर शराबे से हटकर अपने अंदर की शांति में प्रवेश करते हैं, तभी हम उस सच्चे स्वयं से मिलते हैं जो सृष्टि में मूल स्वरूप से जुड़ा होता है। गौतम बुद्ध ने बताया है कि मनुष्य का मन दो तरह से ऊर्जा में बना है, सकारात्मक और नकारात्मक। यह दोनों ही हमारे विचार, भावना और कर्मों को संचालित करते हैं। अगर हम नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए सबसे पहले जरूरत है अपने मन को साफ करना, अपनी नकारात्मकता को पहचानना और उन्हें दूर करना। यह काम आसानी से नहीं होता क्योंकि नकारात्मक सोच हमारे मानसिक परिदृश्य में गहराई में जमी होती है। परंतु जब हम इसकी सफाई के लिए आत्मा से प्रयास करते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर अचानक बदल जाता है। आपकी सोच ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा केंद्रित और प्रबल हो जाती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है विश्वास। मैनिफेस्टेशन तब तक अधूरा है जब तक आप उस शक्ति पर पूरा विश्वास नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार विश्वास सिर्फ मन की बात नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। जब आप पूरी आत्मा से विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड आपकी सहायता करेगा, कि वह आपके सपनों को सच करने के लिए तत्पर है, तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाती है। यह तालमेल की आपकी मैनिफेस्टेशन की नींव है। आपको अपने मन के हर विचारों को एक मिशन की तरह देखना होगा। हर विचार को इतनी शक्तिशाली बनाना होगा कि वह वास्तविकता का रूप धारण कर ले। इस विश्वास की ऊर्जा आपके शरीर में एक नई जागरूकता पैदा कर देगी जो आपको न केवल धन के लिए बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजयी बनाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर यह ऊर्जा कैसे नियंत्रित की जाए? इसका उत्तर है ध्यान। ऐसे माध्यम से ध्यान जिससे हम अपनी चेतना के उस स्तर तक पहुंच जाए जहां हमारे विचारों की शक्ति ब्रह्मांड ऊर्जा में बदल जाती है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को आत्मा की भाषा बताया है। यह तरीका जिसमें हम अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ते हैं। ध्यान के दौरान अपने विचार स्थिर हो जाते हैं, आपके मन का शोर खत्म हो जाता है और आप उस शांति में प्रवेश करते हैं जहां ब्रह्मांड ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है। यही वह स्थान है जहां आपकी मैनिफेस्टेशन की शक्ति चरम पर होती है। नियमित ध्यान से आपका मन साफ, केंद्रित और शक्तिशाली बनता है। आपकी कल्पनाएं वास्तविकता में बदलने लगती हैं क्योंकि आपकी चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने यह भी बताया है कि मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य कृतज्ञता में निहित है। जब आप जो भी चीजें अपने जीवन में उनका धन्यवाद करते हैं तो आपकी ऊर्जा एक उच्चतर धैर्य पर पहुंच जाती है। कृतज्ञता आपके मन में नकारात्मक आवेगों को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। यह वह शक्ति है जो मैनिफेस्टेशन को और भी मजबूत बनाती है। इसलिए हमें मन में कृतज्ञता की भावना को विकसित करना आवश्यक है। यह एक प्रकार का आत्मिक निवेश है जो आपको ब्रह्मांड की कृपा से भर देता है और आपके सपनों को धरातल पर लाने में मदद करता है। अगला चरण है स्पष्टता। अपने सपनों और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझो, उन्हें मानसिक रूप से बार बार देखो और महसूस करना। जब आप अपनी मनसा को पूरी तरह से स्पष्ट कर लेते हैं तो आपका मन न केवल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है बल्कि वह उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजता है। गौतम बुद्ध ने इसे मनोपदेश की शक्ति कहा है। आपकी मानसिक दशा ही आपकी बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब होता है। इसलिए जितनी स्पष्टता और शक्ति आपके विचारों में लगाएंगे उतने ही तेज और प्रभावी आपका मैनिफेस्टेशन होगा। इस प्रक्रिया में आपकी कल्पनाओं को जीवित बनाए और उन्हें केवल सोचना नहीं बल्कि महसूस करना शुरू करें।
जैसे कि आप पहले से ही वह सब पा चुके हैं, उसे अपने हृदय में उतारें। यह ऊर्जा आपके अस्तित्व की नई दिशा देगी। यह एक और महत्वपूर्ण पहलू है, धैर्य। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी तरह हो और ब्रह्मांड गति से चलता है। गौतम बुद्धा ने समझाया है कि धैर्य वह कुंजी है जो आपको निराशा से बचाती है और अंततः सफलता की ओर ले जाती है। आपकी मैनिफेस्टेशन यात्रा में कई बार ऐसे लोगों की कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यह केवल एक परीक्षण है। जब आप धैर्य रखते हैं और अपनी ऊर्जा को अपने तक बनाए रखते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। इसलिए कभी हार मत मानिए। अपनी सच्ची शक्ति तभी सामने आती है जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को प्रबल प्रयास को नहीं छोड़ते। अब तक एक गहरी बात समझी, मैनिफेस्टेशन केवल बाहरी धन संपदा वह सीमित नहीं है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार असली समृद्धि वह है जो आपके मन और आत्मा को संतुलित करे। जब आप धन व का मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या मानसिक शांति। इसलिए धन तो बस शुरुआत है, असली जीत आपकी आत्मिक समृद्धि है। इस समृद्धि को पाने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध रखना होगा, क्योंकि आपकी आंतरिक दुनिया आपकी बाहरी दुनिया का दर्पण है। आखिर में आपको एक सबसे बड़ा रहस्य बताना चाहता हूँ। मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में आपका आत्मिक जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब आप अपने हेयर सेल्फ से जुड़ते हैं, अपने आत्मा के उस स्वरूप को पहचानते हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन शक्ति परिपूर्ण होती है। गौतम बुद्धा ने इसे ईश्वर के साथ एकाकर होना कहा है। यह अवस्था साधन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हासिल होती है। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आपकी इच्छाएं स्वाभाविक रूप से पूरी होने लगती है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के उस अंतर्धारा का हिस्सा बन जाते हैं जो निरंतर स्पष्टि का संचार करती है। तो आपके सामने एक विकल्प है। क्या आज आप अपने मन, विश्वास, ध्यान और शक्ति को जगाकर अपनी मैनिफेस्टेशन की शुरुआत करेंगे? क्या आप गौतम बुद्धा की उन शिक्षाओं को अपनाए कर अपनी जिंदगी को धन, समृद्धि और आत्मिक शांति से भरना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में लगातार उतारें, अभ्यास करें, धैर्य रखें। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा की गहन शक्ति है जो सिर्फ जागने का इंतजार कर रही है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुद्धा वाइब स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे और भी गहरे, शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले वीडियो ला सकें। आपके विचार कमेंट में जरूर साझा करें कि आप मैनिफेस्टेशन की इस प्रक्रिया को अपने जीवन में लागू करने जा रहे हैं। याद रखिए आपकी अभी शुरुआत हुई है और मैं आपका साथ हर कदम हूँ। अगले वीडियो में हम और भी गहरे इस रहस्य को खोलेंगे। तब आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें और अपने सपनों को सच करते रहें।